आग अचल होता है तथा अंत में शिवधाम की प्राप्ति होती है। कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट से उठी तथा सिर पर गोरस यानी दूध दही की मटकियां रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट सधाए पीड़ा के कारण एक वनबेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसने एक बालक पैदा हुआ। अल्हड़ ग्वालिन ने नवजात शिशु वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीप के गांवों को चल दी। संयोगवश उस दिन हलखष्टी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस वनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अचानक बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके वनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टाका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हलकष्टी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने सौधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः वनबेरी में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट धर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं प्रांतों में यह ललई छठ ललिता